हेलो। आवाज आ रही है ना? ओके, चलो। तो आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले। चलो नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस और नो? मुझे खाली कमेंट करके बोल दो ना एक बार। श्रेयांश, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? यस और नो? आकिना? हेलो हेलो हेलो। नम्र, आवाज़ आ रही है मेरी? नम्र? यस और ओके, डन। चलो, तो वेलकम टू सेकंड सेशन। ओके, जस्ट 1 मिनट। इको आ रहा है ना? ओके, मैं लाइटली बोलूँगा। ओके, सो वेलकम टू सेकंड सेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूलाज और एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो क्विक रिवाइज कर लेते हैं उनको। तो उनके अंदर देखो कि फार्मूलाज किए थे हमने, ठीक है, सारे फार्मूलाज और एमसीक्यू अटेंड किए थे, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हम आगे एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, आपको वन बाय वन जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो। तो लास्ट टाइम 8 नंबर तक सॉल्व किए थे एमसीक्यू, तो अभी 8 से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके लिए। चलो, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? इफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, कि एक्स एंड वाई के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे। ये देखो, ये पॉइंट आपका एक्स इधर है और यहाँ पे पॉइंट वाई है, ठीक है। चलो, तो सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर क्या होगा। मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आंसर आपका होगा, पोल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। चलो, आंसर बताओ मुझे। सिंपल कनेक्शन यहाँ पे बनेगा, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। खाली आपको देखना है कि इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इनको आप कैसे सॉल्व करोगे वो आप देखोगे। चलो जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सर्किट्स। चलो जल्दी जल्दी। ओके ओके, चलो। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब लोगों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है। चलो, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर सी। अब देखो कैसे। तो यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सॉल्यूशन। तो ये आपकी सर्किट गिवन थी ना। देखो, ये यहाँ पे कोई पॉइंट को नाम नहीं दिया, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया था, यहाँ पे कोई नाम नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने क्या किया, इनको सिंपल यहाँ पे नोटेशन कर दिया कि पॉइंट ए, ये होगा पॉइंट बी, ये होगा पॉइंट सी, ये कौन सा होगा पॉइंट डी, ये होगा पॉइंट डी और एक कौन है पॉइंट एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टर है, ये R1 बोला, इसको मैंने R2 बोला, ये R3, R4 और ये कौन सा R5। अब देखो ये जो वायर है ना, ये आपको क्या दिखाती है? ये जो वायर है, अब देखो यहाँ पे बीच में ना तो कोई कैपेसिटर है, ना तो कोई इंडक्टर है, ना तो कोई रेजिस्टर है। इसका मतलब क्या होगा? ए पॉइंट सी का पोटेंशियल और ए पॉइंट ए का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी दोनों एक ही पॉइंट बनेगी। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये बी और ई के बीच में ये वाला कनेक्शन है, ठीक है। तो मतलब कि ए पॉइंट बी, ए वाला पॉइंट बी और ए वाला पॉइंट बी दोनों एक ही बनेगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट डी, यहाँ पे पॉइंट डी, और यहाँ पे कौन है, पॉइंट एफ। तो ये दोनों पॉइंट सेम बनेगी, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, रजिस्टर को प्लेस करना है। तो देखो ये पॉइंट ए, पॉइंट सी और ये पॉइंट एक्स, तीनों सेम पॉइंट है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया एक्स ए सी, ठीक है। चलो रेजिस्टर R1 कहाँ पे, रेजिस्टर R1 इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो एक R1 का एंड देखो, एक R1 का एंड मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, पॉइंट ए के साथ, और सेकेंड एंड जहाँ पे होगा R1 का, उनको मैं क्या बोलूँगा, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। फिर R2 का कनेक्शन देखो कहाँ पे, तो R2 का कनेक्शन कहाँ पे होगा, R2 का कनेक्शन कहाँ पे होगा, पॉइंट बी एंड सी के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि ये अगर आपने पॉइंट बी बोला था तो R2 का एक एंड होगा बी के साथ, और ये सी को तो आपने यहाँ पे कॉमन बोला है। तो देखो R2 का एक एंड किसके साथ, बी के साथ, और दूसरा एंड किसके साथ हो गया, पॉइंट सी के साथ, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्व हो गए आपके यहाँ पे सिंपल। फिर देखो ए R3 कहाँ पे, इन बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। तो पॉइंट सी तो आपने ये बोला था अलग से, और ये वाली साइड पे तो पॉइंट बी था। तो एक और होगा यहाँ पे देखो ए R3, और एक दूसरा इनका जो एंड होगा वो क्या होगा, पॉइंट डी, क्लियर। फिर देखो R4 के लिए क्या होगा, इन बिटवीन टी एंड ई, ठीक है। अब देखो ई पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट कौन सा पॉइंट के साथ मैच करेगा, बी के साथ, मतलब जहाँ पे आपने बी लिखा था वही कौन सा पॉइंट बनेगा, ई पॉइंट बनेगा। तो R4 किसके बीच में रहेगा, पॉइंट बी और ए पॉइंट डी के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल कनेक्शन, ठीक है। या तो बोलो डी एंड डी के बीच में, सेम है दोनों। और एक क्या होगा R5, तो R5 किसके बीच में होगा, ई एंड एफ के बीच में, एफ और वाई और ए टी सेम है, ठीक है। तो ये तीनों सेम, क्लियर। तो ये देखो R5 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, कमेंट करो तो। ओके। तो अब देखो आपकी सर्किट ना एकदम सिंपल से बन गई कि ये दोनों रेजिस्टर कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, ए बी टू टू का पेयर है सब, ठीक है। तो दो 2 ओम के रेजिस्टर अगर पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, देखो 1 ओम बनेगा कि नहीं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1 ओम के बराबर, ठीक है। तो इनका 1 ओम, इनका 1 ओम, तो देखो ए और ए दोनों का 1 ओम मैंने रख दिया। ये दोनों रेजिस्टर का कौन सा कनेक्शन बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो वो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना बना, 2 ओम। तो अब ये 2 ओम का रेजिस्टर और ये आपका जो 2 ओम का रेजिस्टर होगा वो दोनों एक दूसरे के साथ कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। तो अगेन जब दो इक्वल रेजिस्टर आपकी पैरेलल कनेक्शन में होगी तो उनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, हाफ बनेगा, ठीक है। तो ये 2 ओम है, ठीक है। तो उनका हाफ कितना होगा यहाँ पे, 1 ओम। यस और नो, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट कनेक्शन, क्वेश्चन नंबर 10, टू रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। देखो जब सीरीज कनेक्शन करूँ, जब सीरीज कनेक्शन करूँ तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, ठीक है। एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, जब पैरेलल कनेक्शन करूँ तो वो दो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना, 1.2 ओम। सो व्हाट आर दिस रेजिस्टर, की सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर कितना बनेगा, 5 ओम के बराबर, और पैरेलल कनेक्शन में कितना बनेगा, 1.2 ओम के बराबर। तो ये दोनों रेजिस्टर कौन से होंगे, चलो ऑप्शन में क्रिएट करो, यहाँ पे पोल में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चेक कर लो, अभी क्वेश्चन आपको चेक करना है तो क्वेश्चन चेक कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चन चेक कर लो, आपको चेक करना है। तो सीरीज का रेजिस्टर कितना है, 5, पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1.2 ओम। तो इनका नेट क्या होगा, चलो तो इनका पोल क्रिएट कर देता हूँ, आंसर दे दो आप, चलो जल्दी से, चल जल्दी से बताओ। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा कैलकुलेशन आपके सामने है।
आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा, आपको दिखा होगा क्वेश्चन पे, ठीक है, तो दिख रहा है ना फ़ोन पे, ठीक है, क्लियर, तो फ़ोन पे आपको दिखा होगा। चलो, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, सीरीज कनेक्शन में मानो कि दोनों रेजिस्टर क्या कंसीडर करूँ, एक तो R1 कंसीडर करूँ, एक रेजिस्टर कितना कंसीडर करूँ, R1 के बराबर, और दूसरा रेजिस्टर कौन सा कंसीडर करूँ, R2 के बराबर, ठीक है। तो आप सबको पता है ना सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टर किसके बराबर होगा, तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा, R1 प्लस R2, क्या होगा, R1 प्लस R2, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 ओम। अब देखो, पैरेलल कनेक्शन के अंदर दोनों का इक्विवेलेंट हमें गिवन है 1.2 ओम, और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, जिसको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको ऐसे मिला था, याद है कि नहीं, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1.2 ओम। तो देखो, ये सेम इक्वेशन में अगर यहाँ पे लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1.2 ओम। अब देखो, R1 प्लस R2 मतलब क्या होगा, ठीक है, R1 प्लस R2 क्या होगा, 5 के बराबर, ठीक है, तो 5 ओम के बराबर वहाँ पे होगा ना R1 प्लस R2, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, R1 प्लस R2 की जगह पे अगर मैं 5 ओम यूज करूँ, ठीक है, क्लियर। ये कौन है, सोनाली सिंह, आर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आर सफिशिएंट फॉर सीबीएसई बोर्ड, हाँ सफिशिएंट है, ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपके सफिशिएंट है, काफ़ी सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, क्लियर। तो R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा तो A5, तो R1 इंटू R2 कितना होगा, 6। अब देखो, अभी आपको दिमाग लगाना है कि दो कौन से रेजिस्टर की पेयर का प्रोडक्ट 6 ओम के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो तो 2 × 3 6 बनेगा, ठीक है, इनको करोगे नहीं मिलेगा, यहाँ पे करोगे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मतलब कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वन। समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, ओके। चलो फिर नेक्स्ट, सिंपल सा नोमेरिकल है, ये वाला सिंपल सा नोमेरिकल है, आप ट्राई करो अटेम्प्ट करने को, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करना और कुछ नहीं है, खाली दिमाग लगा के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये देखो, ये पॉइंट ए, यहाँ पे इनका आंसर तो सब देने चाहिए, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है। चलो, ये दोनों कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, मैंने अभी बोला था, जब दो सेम रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन के अंदर होगी, व्हेन टू सेम रेजिस्टर आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो उनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल, इनका क्या बनेगा, हाफ बनेगा, मतलब 2 ओम बनेगा, और ये 2 2 2 सीरीज में होगा। चलो, पोल में क्रिएट कर देता हूँ, आप आंसर दे दो। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, प्लीज़ अच्छे से अटेंड करो, सिंपल सी न्यूमेरिकल है एकदम, यस और नो, सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, ऐसी कोई न्यूमेरिकल जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे। 78% आंसर बी, मैंने वैसे भी सॉल्व करके दे दिया था आपको, सॉरी। चलो, ठीक है, ये आपका रहा बोर्ड, लीडर बोर्ड। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये दोनों रेजिस्टर कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, R2 R3 बोलो, तो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मैंने बोला था ना, सेम रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में होगी तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, हाफ बनेगा, ठीक है, और कैलकुलेट करके भी आपको हाफ ही मिलेगा। फिर देखो, इनका इक्विवेलेंट आपको 2 ओम मिला, तो यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, और ये देखो, ये दोनों के साथ ही सीधा सीरीज कनेक्शन बन जाएगा, फिर तो 2 + 2 + 2 आंसर क्या मिलेगा, 6। चलो फिर नेक्स्ट वन, दिस वन, ट्राई योर सेल्फ, आप ट्राई करो इसको,
A wire of a length of L is stretched such that its diameter is reduced to half. देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। एक वायर है जिसको आपने स्ट्रेच किया तो उनका डायमीटर क्या बन गया, हाफ बन गया ऑफ ओरिजिनल डायमीटर। इफ द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, अगर वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस वुड बी हाउ मच, उनका नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा। चलो ये सॉरी, अभी तो आपने देख लिया होगा, चलो फिर भी मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ। चल जल्दी से बताओ, चल जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नहीं है ना तो नहीं क्लिक करना है, सीधी बात है। ये फिर भी कितने लोगों ने ये ऑप्शन क्लिक किया है, 29%, 22%। क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, फिर भी ये लोग देखो टिक करके आएंगे। ठीक है, D1 इज करेक्ट वन, D1 विल बी करेक्ट वन। यस, मिस क्लिक। चलो तो क्वेश्चन समझना, देखो ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है, सेम न्यूमेरिकल ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो इनिशियली एक वायर है, इनिशियली देखो यहाँ पे इनिशियली एक वायर है जिसकी लेंथ है L1 के बराबर और जिसका डायमीटर किसके बराबर है, D1 के बराबर। तो इनका इनिशियल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R, जिसको मैं बोल सकता हूँ रो L1 डिवाइड बाई A1। यस और नो, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A से, लेकिन यहाँ पे L1 लेंथ होगी और एरिया क्या होगा, A1। अब देखो एरिया कितना होगा, आपको भी पता है π/4 d² के बराबर एरिया रहेगा, ठीक है। तो जब ये वायर को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है, उनको इलोंगेट कर रहा हूँ, तो उनका जो डायमीटर है, द डायमीटर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक है। ओरिजिनल डायमीटर से डायमीटर कितना बन गया, हाफ बन गया। मतलब देखो अब जब ये वाली वायर को जब मैंने स्ट्रेच किया तो ये वायर पतली बनेगी कि नहीं, तो उनका जो नया डायमीटर होगा, नया जो डायमीटर होगा D2, वो पहले वाले डायमीटर से क्या बनेगा, हाफ बनेगा। और ये जो लेंथ होगी वो L2 बनेगी। तो उनका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, R डैश इज इक्वल टू रो L2 डिवाइड बाई A2। क्लियर इतना। चलो अब ना यहाँ पे जब भी ऐसे कोई स्ट्रेचिंग वाला न्यूमेरिकल गिवन हो ना, तो आप एक बात याद रखोगे कि वायर को आप कितना भी स्ट्रेच कर लो, ये वायर को आपने स्ट्रेच किया, लेकिन यहाँ पे जो वायर का वॉल्यूम होगा ना, वही वॉल्यूम ये वाली वायर का रहेगा, वायर का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा, π/4 d² इंटू L होगा कि नहीं, देखो π/4 d² इंटू L, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए 1 1 था, के लिए क्या होगा, 2 2 होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे D2 से ना मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये L का रिलेशन नहीं है विथ L1, तो वो मुझे निकालना है। तो देखो ये D1 स्क्वायर डिवाइड बाई D2 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D1 डिवाइड बाई D2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब D1 बाई D2 होल स्क्वायर, तो वो क्या मिल गया आपको, L2 डिवाइड बाई L1, जो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो एक दूसरे के रिलेशन में। तो D2 की जगह पे सेकेंड वायर का जो डायमीटर D2 है वो पहले वाले वायर से कितना बन जाएगा, आप, तो D2 की जगह पे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, D1 डिवाइड बाई 2, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और D1 D1 कैंसिल, तो 4 होगा कि नहीं, तो 4L2 डिवाइड बाई क्या होगा, L1। मतलब ये वाले वायर की जो लेंथ L2 होगी, ये वाले वायर की जो लेंथ L2 होगी, वो लेंथ L2 किसके बराबर होगी, 4L1 के बराबर। L2 किसके बराबर होगी, L2 किसके बराबर होगी, 4L1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R डैश मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो इंटू L2 डिवाइड बाई A2। अभी ये जो L2 है ना, उसको मैं L1 के टर्म्स में लिखूंगा, ये जो एरिया होगा ना A2, उनको भी D1 वाले टर्म्स में लिखूंगा। तो एक्चुअल में एरिया A2 क्या होगा, π/4 D2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो D2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, D1 डिवाइड बाई 2। तो देखो ये क्या बनेगा, D1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। क्लियर। तो आप इनको सिंप्लीफिकेशन करो, ए 4 ऊपर जाएगा, 2 स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, तो आंसर देखो 4 इंटू 4, और ये क्या रहेगा, रो L1 डिवाइड बाई π/4 D1 स्क्वायर। ये जो π/4 D1 स्क्वायर है ना, वो कोई नहीं है,
ये आपका एरिया ये वन है फर्स्ट वाले केस का। तो ये जो रेजिस्टेंस मिला ना, ये जो भी वैल्यू होगी एक्चुअल में रेजिस्टेंस ऑफ इनिशियल कंडीशन। ठीक है, जब इनिशियली आपने वायर को स्ट्रेच नहीं किया था तो उनका रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, जो किसके बराबर होता था रो L1 डिवाइड बाय A1 के बराबर। बस इसी की जगह पे मैंने वैल्यू रखी इनकी। ठीक है, R1 कितना गिवन है क्वेश्चन में मुझे 10, और ये 4 इंटू 4 क्या बनेगा, 4 इंटू 4 क्या बनेगा 16। सो R डैश कितना मिलेगा आपको 160 ओम। क्लियर इतना, यस और नो? हाँ कि ना, समझ में आया सबको ये न्यूमेरिकल? क्लियर। और ऐसे न्यूमेरिकल्स जनरली 3 मार्क में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, ओके क्लियर। और देखो ऐसे ही और लेक्चर में लेके आऊँगा, लेकिन आप मेरी प्रोफाइल में जाके ना फॉलो कर देना, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन वो सब मिलता रहेगा। क्योंकि अगर इन केस में भूल गया तो बेटर है आप प्रोफाइल पे जाके खाली एक फॉलो का बटन क्लिक कर दो, तो आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलो फिर नेक्स्ट, इन गिवन सर्किट टोटल पावर कंज्यूम्ड इज 150 वॉट। देखो पावर कितना गिवन है 150 watt, then the value of resistance will be how much? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, पावर आपको गिवन है। चलो कौन करेगा, चल जल्दी से करो। 13 नंबर में पोल क्रिएट कर देता हूँ। देखो ये 2 रेजिस्टर है, एक 8 ओम का है, एक 2 ओम का है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कनेक्शन आपको पता है कौन सी कनेक्शन है, यस और नो? चलो आंसर दे दो जल्दी से, फिर सॉल्व करते हैं इनको। किशन द्विवेदी सर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बिलो। अभी देखो अभी तो ये पूरा पीपीटी में बना के बैठा हूँ। ठीक है, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन है वही करने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम के लेक्चर के अंदर अपडेट करेंगे। ठीक है किशन, अब कहाँ से हो किशन? वेयर आर यू फ्रॉम किशन द्विवेदी? ओके किशन MP, ओके थैंक यू किशन। मैं नेक्स्ट टाइम सब्जेक्टिव थोड़े ऐड करूँगा ज़्यादा। ठीक है, चलो ओके। चलो तो देखो कि आपको पावर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि नहीं? अब देखो आप बोलोगे कि सर ये वाली फार्मूला हमने कहीं पे स्टडी नहीं की। हाँ बिल्कुल, आपने ये फार्मूला कहीं पे स्टडी नहीं किया होगा, लेकिन याद रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल पावर होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टर के अंदर में सिंपल जो पावर बोलो ना उनके एडिशन के बराबर होगी। अगर सीरीज कनेक्शन होगा, अगर रेजिस्टर का कौन सा कनेक्शन होगा सीरीज कनेक्शन, तो उनकी पावर क्या बनेगी 1/P इज इक्वल टू 1/P1 1/P1 प्लस 1/P2। ये कौन से कनेक्शन में बनेगी? सीरीज कनेक्शन में। ये कौन से कनेक्शन में बनेगी? ठीक है, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, और ये आपकी गुजरात बोर्ड के सिलेबस के अंदर ने ना एक 3rd यूनिट के अंदर लास्ट न्यूमेरिकल ऐसे गिवन था। चलो तो सिंपल है। तो फिर देखो यहाँ पे पावर का तो टोटल पावर आपको गिवन है 150। ठीक है, 150 टोटल पावर गिवन है। सेकेंड रेजिस्टर है, और ये देखो ये वाला रेजिस्टर कि जिनका रेजिस्टेंस कितना आर के बराबर। तो आपको ये वाला भी फॉर्मूला पता है ना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यस और नो? P इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये दोनों तो कौन से कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो V और ये वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे इनका रेजिस्टर कितना है 2 ओम और इनका कितना है R ओम। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई 2 और ये क्या होगा डिवाइड बाई R। तो बस ये R को सब्जेक्टिव कर लो आप, और वोल्टेज तो हमें सर्किट में यहाँ पे गिवन है। क्लियर, ये 15 वोल्ट यहाँ पे गिवन है कि नहीं? यस और नो? बस उनकी वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। देखो तो यहाँ पे वैल्यू को सिंपल प्लेस किया और आर को आप सब्जेक्टिव कर लो, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 6 ओम। आंसर कितना मिलेगा आपको 6 ओम। क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम सब्जेक्टिव ऐड करूँगा क्योंकि अभी पीपीटी ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, तो अभी नहीं कर सकते वहाँ पे चेंजेस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4, a student is given 4 identical batteries
four identical batteries having a 1.5 volt EMF of each and internal resistance of a 0.1 ohm. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है 0.1 ओम हर एक सेल का, ठीक है। स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कनेक्ट इन अ असिस्टिंग मैनर, by mistake he connect one battery in a reverse way. The resultant EMF and the resultant internal resistance offered by the combination will be how much, ठीक है। तो इनका आंसर क्या होगा, चलो आपको क्वेश्चन पहले समझ में आपको पता है, मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको। यहाँ पे देखो ये ना, ये आपकी सपोर्टिंग कनेक्शन होती है। आपको पता होगा, मैंने बोला था आपको कि एक सेल का टर्मिनल, देखो एक सेल की जो प्लेट होगी वो दूसरे सेल की अपोजिट प्लेट के साथ कनेक्शन में आ जाए ऐसे, तो ये असिस्टिंग कनेक्शन, ये हेल्पिंग नेचर है, ठीक है। ये सेल का क्या होगा, हेल्पिंग नेचर। लेकिन अगर ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये रिवर्स कनेक्शन बोलते हो कि नहीं। सेम प्लेट का कनेक्शन देखो, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव का कनेक्शन, तो ये कौन सी कनेक्शन बनती है आपकी, रिवर्स कनेक्शन। यस और नो, सेल का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने स्टडी किया था। तो गलती से ये चार बैटरी के अंदर, ये चार बैटरी का कनेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो उनके अंदर गलती से वो एक का ना ये वाला कनेक्शन कर देता, रिवर्स कनेक्शन। देखो यहाँ पे दो सेल के लिए मैंने यहाँ पे दिखा, तो अगर इनका ईएमएफ कितना होगा E1 और इनका कितना होगा E2, तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ क्या मिलेगा, E1 प्लस E2। और ये वाले केस में, रिवर्स केस में क्या मिलेगा आपको, E1 माइनस E2, ठीक है। चलो आपको हिंट दे दिया मैंने, क्लियर। और इनका जो इंटरनल रेजिस्टर होगा वो तो सबका सीरीज कनेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। चलो तो आपको दोनों के लिए आंसर बताना है, एक तो ईएमएफ के लिए भी आंसर बताना है, रिजल्टेंट ईएमएफ के लिए, और साथ में क्या होगा, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलो जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 पोल अगर चाहिए आपको तो ये पोल क्रिएट कर दिया मैंने। चलो जल्दी से बताओ। अगर कोई खाली रेजिस्टर करेगा ना तो उनको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, दो ऑप्शन से आराम से वो बोल सकता है। सारे रेजिस्टर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन में रहेंगे यहाँ पे। ये सिंपल सी बात है। 71% लोगों ने गलत आंसर यहाँ पे रखा है, 71% लोगों ने यहाँ पे गलत आंसर दिया है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों 71% लोगों ने गलत आंसर दिया है, ऐसा क्यों? देखो सिंपल है, यहाँ पे चार रेजिस्टर थे ना, ठीक है, चार रेजिस्टर है, इंटरनल रेजिस्टर। तो चारों का एडिशन करोगे तो 0.4 तो वैसे ही होने वाला है। तो ये दोनों में से एक आंसर सही होना चाहिए ना। तो देखो सेल का कनेक्शन है 1.5, लेकिन एक का रिवर्स कनेक्शन है। देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव प्लेट, ए वाली नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ए नेगेटिव, ध्यान से देखो, ए नेगेटिव प्लेट और ये वाली भी कौन सी, नेगेटिव प्लेट, मतलब ये दोनों सेल का कौन सा कनेक्शन है, रिवर्स कनेक्शन है। यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है, रिवर्स कनेक्शन है। तो ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4, मतलब 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 माइनस 1.5, क्योंकि वो रिवर्स कनेक्शन में, ठीक है। तो ईएमएफ उनका कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। यस और नो, ये कौन सा कनेक्शन बना, रिवर्स कनेक्शन, हाँ कि ना, यस और नो, ये रिवर्स कनेक्शन बन गई आपकी, क्लियर। इसीलिए, और चारों का इंटरनल रेजिस्टर कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। तो बस सिंपल सबको ऐड कर दिया मैंने, क्लियर। 0.1 0.1 0.1 0.1, यस और नो। तो ये टोटल कितना बन गया, 0.4 ओम। ओके, यस और नो। हर्निशा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, इको आ रहा है, ओके मैं धीरे बोलूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, हाँ ओके, आई विल टेक केयर ऑफ। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलो ये वाला मुझे बता दो। What is the current in the 4 ohm resistor? Sorry. Okay. What is the current into 4 ohm resistor when switch S1 is open and S2 is closed? S1 ओपन है, मतलब ये वाली खुली रहेगी स्विच, ठीक है, और ये S2 क्या रहेगी, ओपन रहेगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है ना, उनके अंदर से करंट कितना फ्लो होगा।
चलो जल्दी से बताओ, चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर कौन सी आपकी है? 15। चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ। आंसर मैंने रख दिया है, आप अपना आंसर टिक करो। सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा दो। ओके, 67% आंसर बी। 67% आंसर बी। कैसे? ठीक है, कैसे कैसे कैसे? चलो, पोल खत्म नहीं हुआ अभी। श्रेयांश अभी इको बंद हो गया, कम हुआ कि नहीं? हेलो श्रेयांश, इको कम हुआ कि नहीं? ओके ओके, चलो चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे यहाँ स्कोर कार्ड ना, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में स्कोर कार्ड रख दूंगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे पहले ना क्वेश्चन को समझो आप लोग। ये देखो, सर्किट S2 ओपन होगी, मतलब ये वाला पार्ट भूल जाओ, ठीक है? सर्किट आपकी ओपन रहेगी, मतलब ये वाला पार्ट पूरा भूल जाओ कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, बात आती है इन दोनों की। अगर S2 क्लोज्ड होगी, अगर S2 क्लोज्ड होगी तो क्या होगा कि आपकी जो सर्किट बनेगी ना, S2 क्लोज्ड होगी तो क्या होगा? ये इरेजर 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 कुछ नहीं रहा। चलो, S2 क्लोज्ड होगी तो क्या होगा, ध्यान से मुझे आंसर देना। अगर S2 क्लोज कर दूँ तो ऐसे कनेक्शन बनेगा कि नहीं? अब देखो, ये वाले कनेक्शन में आपको ये 5 ओम को कंसीडर करना है कि नहीं कंसीडर करना है? तो सीधी बात है कि रेजिस्टर की कंपैरिजन में स्विच का रेजिस्टर काफ़ी कम होगा, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ना, वो करंट कैसे फ्लो करेगा? देखो ध्यान से, कि यहाँ से जो करंट निकलेगा ना, वो ऐसे ये वाला रास्ता प्रेफर करेगा। वो क्यों क्यों वो ये रेजिस्टर वाले पाथ से जाए, ठीक है? उनको एकदम नेग्लिजिबल रेजिस्टर वाला पाथ मिल रहा है, तो करंट यहीं से फ्लो करेगा ना। तो ये जो 5 ओम होगा, ये जो 5 ओम होगा, उसको भी हमें कंसिडर नहीं करना। तो आपकी सर्किट रही कितनी? ये वाली खाली। यस और नो? ठीक है, तो ohms लॉ अप्लाई कर दो यहाँ पे कि एक टोटल रेजिस्टर कितना होगा, 4 + 6, मतलब टोटल 10 ओम का रेजिस्टर होगा, और सेल का ईएमएफ कितना है यहाँ पे? 12 वोल्ट। देख लो, ठीक है? तो ईएमएफ 12 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 + 6, तो 12 डिवाइड बाय 10 होगा कि नहीं? यस और नो? सो आंसर विल बी 1.2 एम्पियर। यस और नो? समझ में आ कि नहीं सब लोगों को? यस और नो? हाँ कि ना? ओके, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभी इसके अंदर तो आंसर मैंने दे के रखा है, ठीक है? चलो, एक कौन एक्सप्लेन करेगा? एक कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो, आंसर तो दे के रखा है, ठीक है मैंने यहाँ पे, तो एक्सप्लेन कौन करेगा? When the temperature of conductor increase, ratio of conductivity and resistivity। देखो, आपको तो पहले क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है? ध्यान में रखना कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और स्पेशली किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी कि नहीं? ठीक है? और रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है? रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब मैं बोलूँ कि कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी रेजिस्टिविटी के कंपैरिजन में लो होगी, तो अगर दोनों का रेशियो करोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो रेशियो भी मैं बोल सकता हूँ ये दोनों का क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? 1 मिनट, इको आ रहा है ना, जस्ट 1 मिनट। हाँ, विंडो खोल देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हेलो, अभी शायद आपको इको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है?
मैंने थोड़ा चेंज किया है, तो आई होप कि अभी इको नहीं आएगा। आ रहा है अभी श्रेयांश? इको आ रहा है कि नहीं? इको अभी भी आ रहा है? एक मिनट। हेलो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी नहीं आएगा शायद इको। अभी आ रहा है इको? यस और नो? ओके, चलो। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट। नहीं नहीं, ईयरफोन निकालूंगा फिर आवाज़ कैसे कहाँ से आएगी? ओके, उनके फ़ोन में प्रॉब्लम होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यू आर गिवन अ 10 रेजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम, कि 10 रेजिस्टर है आपके पास, और हर एक रेजिस्टर का देखो यहाँ पे ध्यान से, टोटल कितनी रेजिस्टर है? 10 रेजिस्टर है, और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। फर्स्ट दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन अ पॉसिबल मिनिमम रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना कि अगर 10 रेजिस्टर का मिनिमम रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो वो कौन सा कनेक्शन होगा? सीरीज कनेक्शन होगा कि पैरेलल कनेक्शन? चलो आंसर दो मुझे कि अगर मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो वो कौन सा कनेक्शन होना चाहिए, सीरीज की पैरेलल? हमेशा पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। एंड दे आर कनेक्टेड, ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो ये जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा ना, तो उनके लिए वो कौन सा कनेक्शन होगा? series connection. So ratio of maximum resistance and minimum resistance will be how much? ठीक है, मिनिमम विल बी हाउ मच, कितना होगा रेशियो? चलो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देखो, फुल क्रिएट करता हूँ और स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूंगा आपसे। चलो तो आंसर मुझे बता दो, आंसर मुझे बता दो। मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो, ये ध्यान में रखना कि अगर यहाँ से भी चेंज करेंगे ना, मिनिमम टू मैक्सिमम करें तो अपना आंसर बदल जाएगा। ठीक है, कौन सा रेशियो आपको देखना है वो भी यहाँ पर मैटर करेगा। 75% आंसर बी, नो। ओके, चलो और बताओ मुझे, चलो जल्दी से करो। ओके, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मैक्सिमम रेजिस्टर के लिए ना कौन सा कनेक्शन होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो देखो, आप मैक्सिमम के लिए ना सीरीज कनेक्शन होगा। अब देखो, R+R+R ऐसे करोगे, ठीक है, तो आपको पता है n नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए आपको क्या इक्वेशन मिला था? n इंटू आर, ठीक है। तो n क्या था वहाँ पे? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और r क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल रेजिस्टर। तो वहाँ पे मैक्सिमम कितना मिला था? 20 ओम मिला था कि नहीं? यस और नो? ठीक है, क्लियर। तो ये देखो, आपको आर मैक्सिमम क्या मिलेगा? 20, और आर मिनिमम आपको क्या मिलेगा? आर मिनिमम आपको क्या मिलेगा? तो देखो, नंबर ऑफ रेजिस्टर, और ये क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, हर एक का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना होगा? 2/10। ये कितना होगा? 2/10। तो ये आंसर कितना रहेगा? 0.2 ओम। क्लियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आर मैक्सिमम डिवाइड बाय आर मिनिमम, ए का ए वाला रेशियो, आर मैक्सिमम डिवाइड बाय आर मिनिमम। तो देखो, आर मैक्सिमम डिवाइड बाय आर मिनिमम आपका क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 0.2। सो आंसर विल बी 100, ठीक है। क्लियर? यस और नो? समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट, डायमेंशनल फार्मूला देखो, सिंपल, बस यहीं पे मैं अभी रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी, आंसर बता दो मुझे जल्दी से। चलो मोबिलिटी का इक्वेशन याद कर लो अगर याद नहीं है तो, और ऐसी तो एक आध क्वेश्चन होगी आपकी, कोई भी एग्जाम होगी उनके अंदर डायमेंशनल, पर्टिकुलर डायमेंशनल फार्मूला के लिए, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, फिर मैं लीडर, हाँ वो शेयर करता हूँ लीडर बोर्ड, ठीक है रक्षित? रक्षित आप कहाँ से हो? हेलो रक्षित।
चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, लीडर बोर्ड क्यों नहीं आया? हैं? चलो फिर नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। तो देखो, ये आपका मोबिलिटी का इक्वेशन था कि नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये कौन है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड में होगी कि नहीं। ठीक है, वेलोसिटी कौन से यूनिट में होगी, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये न्यूटन और ये कौन है, कूलम। तो मीटर पर सेकेंड मतलब कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1T-1। ठीक है, और एक कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या होगा, A1T1। ठीक है, और न्यूटन का तो आप सबको पता है, M1L1T-2। तो इनको सिंप्लीफाइड करो आप, तो इनको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, heat produced per unit time on passing electric current through a conductor at a given temperature is directly proportional to what। ठीक है, चलो आंसर दो। हाँ, चल जल्दी से आंसर दे दो। आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन है, हीट प्रोड्यूस जो होगी ना उनका, हीट कितनी प्रोड्यूस्ड होती है, आपका एक सिंपल इक्वेशन है। अभी भी आंसर काफ़ी लोगों का गलत है, सिंपल सी एक इक्वेशन है, I2RT करके ऐसे कोई इक्वेशन आती है शायद। ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट टाइम है, टी डिवीजन में जाएगा वहाँ पे। चलो जल्दी, मैंने हिंट भी दे दिया इतना बड़ा। ये देखो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होती है। ठीक है, चलो ये तो इक्वेशन ये लोगों ने ये यहाँ से बनाया। ठीक है, आपका सिंपल इक्वेशन नहीं है ये कि हीट प्रोड्यूस्ड कितने किसके बराबर होगी। तो हीट H इज इक्वल टू I2RT, I2R इंटू टी। यस और नो, हाँ कि ना। तो हमें तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड चाहिए था ना, तो ये H डिवाइड बाई टी बनेगा कि नहीं। तो H डिवाइड बाई टी किसके बराबर होगा, I2R के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, I2R के बराबर। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट होगा कि नहीं, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो चेक करो अपना आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यस और नो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट, ये वाला करो आप। टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, उनका डायमेंशन सेम है। ठीक है, लेंथ की बात करो, ठीक है, आप उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करो, दोनों सेम है। इफ sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of metal wire respectively, the effective conductivity of this combination। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। चलो जल्दी से बोलो, इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी, इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी। इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी, चल जल्दी से बता दो, इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी। कौन बोलेगा इफेक्टिव कंडक्टिविटी, नो नो नो, 14% का सही जवाब है, बाकी सब लोगों का गलत है, ऐसे थोड़ी होगा। चलो सिंपल है, यहाँ पे देखो ध्यान से, दो वायर है। ठीक है, दोनों का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। ठीक है, और दोनों की लेंथ भी सेम है। देखो ये दोनों अलग अलग वायर है। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है और इनकी सिग्मा 2। मटेरियल दोनों का अलग अलग है, लेकिन उनका फिजिकल डायमेंशन सेम है।
तो ये अगर दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँ, तो ये कौन सा कनेक्शन होगा? सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो ये जो R1 होगा वो किसके बराबर होगा? रो L डिवाइड बाई A के बराबर। यस और नो? आपके पास एक फॉर्मूला है कि नहीं? R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। ठीक है, रो L डिवाइड बाई A। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ये फर्स्ट मटेरियल का है तो यहाँ पे क्या बनेगा? रो 1 बनेगा। ठीक है, और रो 1 किसके बराबर होगा? 1/σ1 के बराबर। अब देखो लेंथ और एरिया उनका सेम होगा तो यहाँ पे उसको मैंने अलग नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो रो 1 होगा उनकी जगह पे 1/σ1 में लिख सकता हूँ। यस और नो? और सेकेंड जो वायर होगा उनके रेजिस्टर के अंदर भी सेम, यहाँ पे रो 2 होगा तो रो 2 की जगह पे क्या लिखूंगा? 1/σ2। क्लियर? और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा उनके लिए क्या होगा? उनके लिए वहाँ पे क्या बनेगा? 1/σ। यस और नो? क्लियर? आकी ना? चलो यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफाइड करना आपको। सिंपल सी फार्मूला आप प्लेस्ड करो। क्लियर? यहाँ पे सिंपल सा दोनों के लिए फार्मूला आप प्लेस्ड करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सिग्मा को सब्जेक्टिव कर लो। अब सिग्मा को क्या करोगे? सब्जेक्टिव करोगे। क्लियर? तो सिग्मा आप सब्जेक्टिव करोगे तो सिग्मा को किसके बराबर मिलेगा? 2σ1 इंटू σ2 डिवाइड बाई σ1 प्लस σ2। क्लियर? अब देखो कोई बोलेगा कि सर किसी ने पूछा नहीं कि सर यहाँ से 2 कहाँ से आया, ये 2L कहाँ से हो गया? तो देखो जब भी इक्विवेलेंट की बात करते हैं ना, करेंगे तो R1 के लिए L था, R2 के अंदर L था, क्योंकि ये देखो L लेंथ थी यहाँ पे इनके लिए और सेकेंड के लिए यहाँ से लेके ये वाली L थी। लेकिन ये जब इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा तो उनके लिए लेंथ तो क्या बनेगी? L प्लस L बनेगी कि नहीं? तो वो कितनी बनेगी? आपकी यहाँ पे 2L बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो फिर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब इज गिवन 100 वॉट। ठीक है, और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना गिवन है? 220 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट मीन्स। ठीक है, तो आपको पावर फाइंड आउट करना है। देखो जब 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूँ तो पावर कितना है? 1000 वाट। ठीक है, तो 110 के साथ जब कनेक्शन होगा तो कितना रहेगा? चलो कैलकुलेट करो। चल जल्दी से बता दो जल्दी से करो। चल जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस और नो? आके ना सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 25 तक आज करेंगे फिर बाकी के फिर नेक्स्ट टाइम। ओके चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लो। ओके चलो यहाँ पे देखो। हाँ आशिका रानी, हेलो आशिका। चलो तो यहाँ पे देखो ये पावर का फॉर्मूला अभी अभी आपने किया था कि नहीं? P इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई R। तो सेकेंड पावर क्या होगा? V2² डिवाइड बाई R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो बल्ब होगा वो तो सेम रहेगा। अगर बल्ब आपकी सेम रहेगी सो इट मीन्स उनका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये देखो P1 डिवाइड बाई V1², P2 डिवाइड बाई V1² दोनों को मैं बैलेंस कर सकता हूँ कि नहीं? तो ये क्या बनेगा? P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू V2² डिवाइड बाई V1 होल स्क्वायर। ठीक है, P1 पावर आपको गिवन है, देखो ये P1 पावर है 1000 वॉट। ठीक है, और ये V1 है और ये कितना है? V2। तो हमें P2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो बस सबकी वैल्यू को मैंने प्लेस किया। यस और नो? सबकी वैल्यू को आप प्लेस करोगे। ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाई 4 तो P2 आपको कितना मिलेगा? 250 वाट। यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर इतना? ओके चलो फिर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22।
टू वायर्स ऑफ अ सेम मटेरियल। अब देखो मटेरियल सेम होगा, याद रखना मटेरियल सेम होगा मतलब उनकी रेजिस्टिविटी भी वहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एंड हैविंग लेंथ, लेंथ का जो रेशियो होगा वायर का दूसरे वायर से जो लेंथ का रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:4। और रेडियस का जो रेशियो होगा, रेडियस का जो रेशियो होगा दैट इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ पोटेंशियल सोर्स ऑफ 6 वोल्ट। कितने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, 6 वोल्ट के साथ। तो उनके अंदर करंट का जो रेशियो होगा, उनका जो करंट फ्लो करेगा उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो I1:I2 फाइंड आउट करना है। चलो क्या मिलेगा आंसर। गुड इवनिंग अनीशा, चलो जल्दी से बताओ ये पटेल करके कौन है। चलो जल्दी से बताओ मुझे 22 के अंदर आंसर क्या होगा। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, सो आई हैव क्रिएटेड दी पोल्स। चलो जल्दी से बता दो। अनीशा शाही गुड इवनिंग। और ये ऊपर पटेल कौन है, थम्सअप वाला। चलो जल्दी से बता दो। हेलो, चलो जल्दी से आंसर दे दो। 22 25 तक आ जाइए, हमें करने हैं, ठीक है 25 तक। चलो जल्दी जल्दी। ओके, तो देखो यहाँ पे ना मैंने ये नोट करना आपको कि लेंथ का रेशियो कितना है, L1 और L2 3:4, ठीक है। और रेडियस रेडियस कितना करना है, 3:2, ठीक है। तो करंट का रेशियो क्या होगा। तो देखो सिंपल है कि आर का फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास, ये वाला आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। यहाँ पे लेंथ होगी और ये क्या होगी, रेडियस होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो मटेरियल सेम है, कंडक्ट रेजिस्टिविटी उनकी सेम रहेगी। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो दो के लिए अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ तो R1 और R2 के लिए ये वाली फार्मूला बनेगी कि नहीं, L1 डिवाइड बाई L2 और इनवर्स स्क्वायर रिलेशन टू रेडियस है तो R2 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये देखो R2 डिवाइड बाई R1 आप ऐसे लिख सकते हो, L2 डिवाइड बाई L1 और R1 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, यस और नो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि उनका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो तो दोनों के लिए सेम बनने वाला है। तो I1R1 इज इक्वल टू I2R2। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दोनों को सेम पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में तो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी तो हमें तो करंट का रेशियो पूछा है ना। तो I1 डिवाइड बाई I2 होगा कि नहीं ये, यस और नो। तो I1 डिवाइड बाई R2, R2 डिवाइड बाई R1। देखो आपने यहाँ पे R2 डिवाइड बाई R1 को निकाल के रखा है, ठीक है। और हमारे पास लेंथ का रेशियो, हमारे पास लेंथ का रेशियो और रेजिस्टर दोनों का रेशियो है, ठीक है। तो R2 डिवाइड बाई R1। अब देखो यहाँ पे L2 इज टू L1 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, L2 डिवाइड बाई L1 4/3 कितना होगा, 4/3। और यहाँ पे देखो ये कितना है, 3/4 है ना। तो याद रखना ये जो आपको गिवन है ना, वो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे L1 इज टू L2 गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, L1 इज टू L2, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलो फिर देखो R1/R2, तो ये तो क्लियर है, 3:1 हमें डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सो आंसर विल बी 3:1। क्लियर इतना सबको, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो न्यूमेरिकल नंबर 23। न्यूमेरिकल नंबर 23। अ लार्ज बिल्डिंग ऑफ 15 बल्ब, 15 बल्ब है, ठीक है, ठीक है। 15 बल्ब ऑफ 40 वाट, पावर कितना हर एक का, 40 वाट। 5 बल्ब ऑफ 100 वाट, 5 फैन ऑफ 80 वाट एंड वन हीटर ऑफ 1 किलोवाट। देखो इनका पावर कौन से यूनिट में, किलोवाट में। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेन्स इज 220 वाट। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेन फ्यूज टू बिल्डिंग विल बी हाउ मच। देखो कि मैक्सिमम मतलब कि मिनिमम करंट वो कितना सस्टेन कर पाएगा, तो उनके लिए आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन में रखता हूँ यहाँ पे आपके लिए, करेक्ट ऑप्शन मैंने रख दिया। चलो जल्दी से बताओ। ओके
कौशत सरकार मन राज। चलो जल्दी से बताओ, आंसर दे दो मुझे जल्दी से, क्विक, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो जल्दी। ओके, आंसर ओके, ऑलमोस्ट पोल इज और, ठीक है, पोल खत्म हो गई आपकी। चलो, तो यहाँ पे देखो आपको ना सबसे पहले ना टोटल पावर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखो 40 वॉट के 15 बल्ब है, 100 वाट के 5 बल्ब है, ठीक है, 80 वाट के 5 फैन है, ठीक है, और एक हीटर है 1 किलोवाट। अब देखो ये सब वाट के अंदर है, तो ये क्या होगा किलोवाट में, तो उनको वाट में करोगे 1000 वाट। तो देखो ये 15 बल्ब है, ठीक है, 40 वाट के, ठीक है, फिर 5 बल्ब है आपकी 100 वाट की, फिर देखो 5 फैन है आपके 80 वाट के, ठीक है, और एक आपका हीटर है 1 किलोवाट था, तो उसको मैंने यहाँ पे वाट में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल जो पावर होगा वो कितना होगा 2500 वाट। अब देखो पावर का एक फार्मूला आपको याद है कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी वोल्टेज होगा और आई आपका करंट होगा। तो हमें तो करंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। तो करंट आई को सब्जेक्टिव कर लो, वी डिवीजन में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो एक करंट कितना मिलेगा, अबाउट 11.36 एम्पियर। क्लियर इतना, यस और नो? तो देखो हर बार ऐसी लेक्चर मिलेगी, लेकिन आपको प्रोफाइल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो इन द सर्किट, यहाँ पे देखो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना आप। इन द सर्किट शोन द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टर। देखो ये जो 1 ओम का रेजिस्टर होगा, ध्यान से देखना, ये 1 ओम का जो रेजिस्टर होगा, ठीक है, उनके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा। ये 1 ओम रेजिस्टर के अंदर करंट आपकी कैसे फ्लो करेगी, पी से क्यू करेगी कि क्यू से पी करो, क्यू से पी करेगी, और कितनी वैल्यू होगी वो करंट की, वो निकालना है। चलो किसी के पास है कोई सॉल्यूशन? देखो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है। तो मैंने आपको बोला था ना, ऐसे जब भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगी ना, तो आप क्या यूज़ करोगे, केवीएल यूज़ कर लोगे, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। क्या यूज़ करोगे, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। चलो करके देखो, आंसर मुझे बताओ 24 के अंदर। चलो आप टाइम ले लो, फिर मैं पोल क्रिएट करता हूँ। चल जल्दी से, फिर मैं अभी पोल क्रिएट करूँगा, जल्दी से देख लो। चलो चलो जल्दी से, चलो करो जल्दी जल्दी। चलो अब मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर आप क्लिक करना। चल जल्दी से, हो गया। चलो पोल जल्दी से एंड अप होने वाला है। चलो स्पर्श करके कौन आया, स्पर्श, सारोटेक, स्पर्श, ओके। चलो क्लियर इतना। चलो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ही ये यहाँ पे दो आपके देखो बैटरी थी ना, क्लियर यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, करंट को फ्लो दिखाना है, करंट का फ्लो, और केवीएल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो बैटरी है, ठीक है, क्लियर, और एक ये यहाँ से जो बैटरी है, तो मानो कि मैंने यहाँ से हायर वोल्टेज बैटरी है, तो मैं यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मानो कि मैंने यहाँ से आई करंट ऐसे फ्लो करने को कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो आई करंट में से थोड़ा करंट यहाँ पे फ्लो करके जा रहा है I1। तो देखो आई में से I1 अगर ये वाली लाइन के अंदर फ्लो करेगा, तो ये I माइनस I1 यहाँ से फ्लो करेगा कि नहीं, क्लियर। और देखो हमें तो ये 1 ओम के अंदर जो करंट फ्लो होगी ना, वही फाइंड आउट करनी है। तो 1 ओम के अंदर यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होगी, ध्यान से देखो, I1 के बराबर, ठीक है। अब वो P से Q, P से O की ओर जाएगी या से O से P की ओर जाएगी, वो हमें देखना है।
और उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको लूप लॉ अप्लाई करना है। देखो ये अलग मेथड से यहाँ पे इन लोगों ने अप्लाई किया, अपना मेथड अलग था। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कौन सा लूप है। यहाँ पे देखो एफ पी डी। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ही ये यहाँ पे दो आपके देखो बैटरी थी ना, क्लियर यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, करंट को फ्लो दिखाना है, करंट का फ्लो, और केबल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो बैटरी है, ठीक है, क्लियर, और एक ये यहाँ से जो बैटरी है, तो मानो कि मैंने यहाँ से हायर वोल्टेज बैटरी है, तो मैं यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मानो कि मैंने यहाँ से आई करंट ऐसे फ्लो करने को कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो आई करंट में से थोड़ा करंट यहाँ पे फ्लो करके जा रहा है I1। तो देखो आई में से I1 अगर ये वाली लाइन के अंदर फ्लो करेगा तो ये I माइनस I1 यहाँ से फ्लो करेगा कि नहीं, क्लियर। और देखो हमें तो ये 1 ओम के अंदर जो करंट फ्लो होगी ना वही फाइंड आउट करनी है। तो 1 ओम के अंदर यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होगी, ध्यान से देखो, I1 के बराबर। ठीक है, अब वो P से O की ओर जाएगी या से O से P की ओर जाएगी, वो हमें देखना है और उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको लूप लॉ अप्लाई करना है। देखो ये अलग मेथड से यहाँ पे इन लोगों ने अप्लाई किया, अपना मेथड अलग था। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कौन सा लूप है। यहाँ पे देखो एफ पी डी सी ओ एफ, मतलब एफ पी डी, इन लोगों ने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, यस और नो, ये वाली लूप, क्लियर। तो मैंने आपको सिखा था कि हम तो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मानो कि अपना लूप में ऐसे कंसिडर करूँ, एफ ये वाली लूप कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे आप लोग मुझे आंसर देना ऑरली। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑरली आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन की डायरेक्शन अगर मैं चेंज करूँ और मानो कि ये वाली कैलकुलेशन की डायरेक्शन में कंसिडर करूँ, तो देखो इनके अंदर करंट ये वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर, और कैलकुलेशन मेरा राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टर होगा उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव। तो -2, और उनके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, I के बराबर। ठीक है, चलो क्लियर इतना। फिर देखो बैटरी का कौन सा प्लेट मिला, पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +9, ये क्या होगा, +9। फिर देखो यहाँ पे ऐसे, तो इनके अंदर करंट ना ये वाली डायरेक्शन में, और अपना कैलकुलेशन जाएगा ऐसे। तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस होगा, रेजिस्टर कितना थी 3, और करंट कितना I, तो -3 इंटू आई, यस और नो, क्लियर, -3 इंटू आई। और फिर देखो यहाँ पे फिर से कि यहाँ से करंट कितना फ्लो करके आ रहा है, I माइनस I1 के बराबर। करंट ये वाली डायरेक्शन में जाएगा, कैलकुलेशन अपना उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो माइनस, रेजिस्टर कितना है 3, और करंट कितना होगा, I माइनस I1 के बराबर। करंट कितना होगा, I माइनस I1 के बराबर, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, और बैटरी का प्लेट कौन सा मिलेगा, एक पॉजिटिव प्लेट होगा कि नहीं, तो वो क्या होगा, +6। ये क्या होगा, +6 इज इक्वल टू 0, यस और नो। ये अपना एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो आपको, आप अगर ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो लास्ट में इक्वेशन ना आपको यही वाला मिलेगा, आंसर लास्ट में सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो बोलो शुभम राहुल, हेलो शुभम। चलो फिर सेकंड लूप कौन सी ये अप्लाई की है, एफ पी ओ एफ, मतलब ये वाली, इन लोगों ने ये वाली लूप अप्लाई की थी काउंटर क्लॉकवाइज। हम उल्टा करेंगे, हम यहाँ से ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्लियर, यस और नो। चलो तो कैलकुलेशन अपना क्लॉकवाइज होगा, तो देख लो वहाँ पे कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा, पहला मुझे देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो फिर से वहाँ पे क्या बनेगा, -2i, -2i। फिर देखो बैटरी का कौन सा प्लेट मिलेगा मुझे, पॉजिटिव प्लेट। सो पॉजिटिव प्लेट मीन्स इट विल बी +9, यस और नो। और फिर देखो यहाँ पे ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में, कैलकुलेशन ऑपोजिट, तो -3 इंटू आई। फिर देखो यहाँ पे ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, और कैलकुलेशन अपना यहाँ से ऐसे जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रेजिस्टर 1 ओम और करंट कितना I1, तो -I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो
तो ये आप कैलकुलेट करोगे, जस्ट वन क्वेश्चन, इनके बाद जस्ट वन क्वेश्चन है रक्षित। चलो चलो, तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करना है आपको, ठीक है, एक ए वाला और एक ए वाला, ठीक है। तो हमें तो 1 ओम के अंदर से करंट चाहिए था ना, तो 1 ओम के अंदर से मुझे करंट मिला ये वाला -3/23। अब देखो माइनस मतलब कि आपने यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन दिखाई है ना, उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये माइनस मिला ना, ठीक है। यहाँ पे माइनस का मतलब हमने जो कंसिडरेशन लिया था वो ये वाली डायरेक्शन में, लेकिन आंसर नेगेटिव मिला, मतलब करंट इनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा। तो O2P करंट फ्लो होगा और कितना होगा, 0.13 एम्पियर होगा। यस और नो, क्लियर। तो 0.13 करंट फ्लो होगा, क्लियर। चलो फिर ऐसे ही एक और लास्ट न्यूमेरिकल में कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो एकदम सिंपल सी न्यूमेरिकल है। 3 वोल्ट बैटरी with the negligible internal resistance is connected in the circuit as shown in the figure. The current I in the circuit will be how much? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो आप ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है अपना, ट्राई करो। तो आप करंट आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल, आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट। देखो ये दोनों रेजिस्टर का जो कनेक्शन होगा ना, वो एक दूसरे के साथ सीरीज कनेक्शन में, फिर इन दोनों का सीरीज का जो कनेक्शन होगा इनके साथ वो पैरेलल कनेक्शन में होगा। आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, आपको टोटल यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है। कलश प्रिया, आप प्लीज़ आईडी को फॉलो कर दो, तो आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी ही और वीडियोस मिलेगी, क्योंकि आप अभी काफ़ी लेट ज्वाइन किए हो, ठीक है। लेक्चर यहाँ पे एंड अप होने को है, चलो जल्दी से, ठीक है, आईडी को फॉलो कर देना। तो आपको ओके, पोल क्रिएट करना मैं भूल गया, 25, तो उनके अंदर आपको, ओके चलो पोल क्रिएट कर दिया मैंने। रक्षित, प्रिया, अश्विन, स्पर्श, इन सब के आंसर सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सिंपल है ना, मैंने आपको बताया ना, देख लो। सलोनी, 17 क्वेश्चन हुए आज अपने, ठीक है। श्रेयांश के 5 थे करेक्ट, ठीक है, रक्षित के 5 है। चलो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, ठीक है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा, ठीक है। ओके रक्षित, यू आर इन क्लास 10, ओके, फिर भी अच्छा है। चलो ये तो वैसे भी क्लास 10 का ही न्यूमेरिकल है ना, ठीक है, वैसे ये न्यूमेरिकल क्लास 10 का ही है। सीरीज कनेक्शन, फिर पैरेलल कनेक्शन, ओम्स लॉ अप्लाई करो, ठीक है, यस और नो। चलो तो ये देखो मैंने आपको जैसे बोला वैसे ही, ये दोनों का कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो इनका इनका रेजिस्टर क्या होगा, 6 ओम। तो ये 6 ओम और ये 3 ओम कौन से कनेक्शन में बनेंगे, पैरेलल कनेक्शन में। तो उनका पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, तो वो आपको कितना मिलेगा, 3/6। तो रेजिस्टर आपका कितना होगा टोटल, आर कितना होगा, 6/3 मतलब 2 ओम। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया आपको, और आपको वोल्टेज भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I is equal to V डिवाइड बाई आर, सिंपल 3/2, आंसर क्या रहेगा, 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे और MCQ में लेके आऊँगा, ठीक है। आप चैनल पे भी जा सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको नोट्स वगैरह मिलती है, ठीक है। और यहाँ से ये PDF भी आप डाउनलोड कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी और MCQ लेके आऊँगा, तो आप ID को फॉलो कर लेना, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ज्वाइन करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, चलो मैं यहाँ पे सेशन एंड अप कर रहा हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, बाय।